हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकन प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने देखा पिछली 3 क्लासों में क्या एज प्रॉब्लम के सारे ही कॉन्सेप्ट और क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, उसके बाद हमने पार्टनरशिप का टाइप 1 किया। आज क्या देखते हैं, पार्टनरशिप का टाइप 2। चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए। पार्टनरशिप में हमने पहली क्लास में सारे का समझ लिया था। टाइप 1 था इसका क्या, टाइप 1 में क्या था, कुछ राशि कुछ समय के लिए, जबकि टाइप टू क्या था इसका, टाइप 2 में क्या था, कुछ समय बाद। टाइप 2 क्या था, कुछ समय बाद या तो रुपया लगा देगा या निकाल लेगा। समझ भी लिया था हमने बहुत अच्छे तरीके से। क्या देखा था हमने इसमें, जैसे फिर समझा देते हैं। टाइप 1 क्या था, 100 रुपये लगाए, इसने लगाए 50 रुपये, इसने लगाए 12 महीने के लिए, इसने लगाए 8 महीने के लिए। ये क्या होगा, 100 गुणा 12 है। वो क्या होगा, 50 गुणा 8। जो कट सकता है काट दो। 50 से 2 बार, 2 से 4 बार, 4 से 3 बार। ये आ गया अनुपात 3:1। लेकिन टाइप 2 में क्या होगा, शुरू तो करेगा ये 100 रुपये से ही, कितने भी रुपए से कर सकता है। इसने किया 50 रुपये से। इसने क्या किया, ए ने 6 महीने बाद, कितने, 6 महीने बाद 50 रुपये और बढ़ा दिए। तो 100 रुपये कब तक लगे रहे इसके, 6 महीने तक। 6 महीने बाद क्या, इसने 50 रुपये और बढ़ा दिए, तो इसके हो गए 150 रुपये। उसने क्या किया, बी ने 5 महीने बाद, कितने, 5 महीने बाद, तो 5 महीने तक तो यही लगे रहे। 25 रुपये कम कर लिए, कितने, 30 रुपये कम कर लो। चलो कितने कम कर लिए उसने, 30 रुपये कम कर लिए, बचे कितने, 20 रुपये लगे रहे। क्या देखेंगे, साल के अंत में, कब, साल के अंत में। तो 6 महीने तो यहाँ लगा दिया इसने, बचे कितने, 6 महीने यहाँ लगाए। इसने साल के अंत में 5 महीने वहाँ, तो यहाँ लगाए 7 महीने। जो इन्हें फायदा होगा वो कैसा होगा, जो फायदे की बात करेंगे ये, तो फायदा कैसे होगा, इसे मिलेंगे 600 प्लस 15 छिक्का 90, इसे मिलेंगे 1500 रुपये। और इसे कितना मिलेंगे, 5 पंजे 25, 750 प्लस 7 दूनी 14, 140 रुपये। इसे मिलेंगे 0, 5 4 9 7 और 1 8। जो कट सकता है काट देंगे। इसे मिलेंगे 150, उसे मिलेंगे 89 रुपये अनुपात में। क्लियर है। चलिए देखते हैं आज टाइप 2 के सवाल। जब सवाल आएगा हम सारी चीज़ें समझ जाएंगे जैसे टाइप 1 में समझे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अजय और विजय में से प्रत्येक ने, फॉर्मेट बनाएंगे कौन कौन है, एक अजय है और एक विजय है। प्रत्येक ने 20,000 के साथ व्यापार शुरू किया, इसने लगाए 20,000। अच्छे एक चीज और कर रहे थे हम, क्या, जहां पे हमें दिख रहा था बराबर जीरो वहां काट रहे थे, लेकिन इसमें जीरो एक ही बार है। क्या बोला, प्रत्येक ने 20,000 रुपये लगाए, इसने भी 20 लगाए और इसने भी 20 लगाए। क्या हुआ, कैपिटल लगाई, कुछ टाइम के लिए लगाएंगे, कितने टाइम को। अजय ने 8 महीने बाद व्यापार छोड़ दिया। अजय ने 8 महीने तक, अजय कब तक लगा रहा, 8 महीने तक। जबकि विजय ने इसे 1 वर्ष तक जारी रखा। विजय ने इसे 1 वर्ष मतलब 12 महीने तक जारी रखा। यहां से क्या मिलेगा, प्रॉफिट। क्या होगा, C इंटू टी। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जो कटता है काट दो। चलो नीचे आके काट देंगे। कितना होगा, 20 ट्रिपल 0 गुणा 8। इधर अनुपात कितना, 20 ट्रिपल 0 गुणा 12 है। इससे ये कट गया सब कुछ। कितना, 4 से कटा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3। क्या बोला, वार्षिक लाभ क्या है, 2,000 रुपये है। बोला उस वर्ष के लिए वार्षिक लाभ क्या है, 2,000 है। मेरे अकॉर्डिंग वार्षिक लाभ कितना, 3 2 5, 5 नहीं 2,000, कितने गुना, 5 चौक 20, 400 गुना। क्या पूछा, अजय का लाभ, किसका, अजय का लाभ। अजय कौन सा था, पहला। ये कितना, 2 गुणा 400, 400 दूनी 800 रुपये, कितना, 800 रुपये आएगा किसका, अजय का लाभ। क्लियर है। कुछ नहीं था, जैसा टाइप 1 था वैसा ही है। उसमें एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, क्या, समय केवल उतना ही कैलकुलेट होगा जितने समय
पैसा व्यापार में लगा होगा। वही तो चीज है। कह रहा 8 महीने बाद छोड़ दिया तो 8 महीने तक इसका पैसा लगा रहा। इसने पूरे टाइम बिजनेस किया तो इसका पैसा 12 महीने तक लगा रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है? राम और श्याम। कौन है? फिर दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम। 60,000 और 80,000, इसमें जीरो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, काट दो। कितने? 3 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो, 1 जीरो और नहीं, यहाँ भी 3 जीरो ही हैं, 3 ही रहने दो। क्या कह रहा? राम और श्याम ने 60 और 80 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। कितने? 60 रुपए और 80 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। किंतु 6 महीने बाद राम, किंतु 6 महीने बाद राम, तो राम के ये कब तक लगे रहे? राम के ये लगे रहे कितने महीने तक? 6 महीने तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक क्या लगे रहे राम के? कितने रुपए? राम के लगे रहे 6 महीने तक। फिर राम रुपए 40 और निवेश किया। 60 तो पहले से थे, 40 और निवेश किया। 60 पहले से थे, 40 रुपए और निवेश किया, मतलब 100 रुपए हो गया। आगे बढ़े। जबकि 9 महीने बाद श्याम, श्याम के ये कब तक लगे रहे? 9 महीने तक। कितने? 9 महीने बाद श्याम ने क्या किया? 20 रुपए वापस कर लिया। कितने? 80 थे, 80 में से 20 वापस कर लिए, बच्चे 60 रुपए। अब आगे बढ़ो। वर्ष के अंत में, कब? वर्ष के अंत में 6 महीने इसने यहां लगा दिए। एक वर्ष में महीने कितने? 12, 6 वहां लगा दिए तो ये लगा रहा 6 महीने। वर्ष के अंत में 9 महीने इसने यहां लगा दिए। वर्ष में बचे कितने महीने? 3 महीने। तो 60 रुपए लगाए इसने 3 महीने तक। कितना प्रॉफिट हुआ? इसे कितना हुआ बताओ? जोड़ दो। कितना हो गया? 60 गुणा 6, 6 छंग 36, 360 प्लस 100 छंग 600। इधर कितना हुआ? 9 अट्ठे 72, 720 तो ये हो गया ना, प्लस 6 18 180। ये यही तो बताया था। देखो यही तो बताया था। कैसे? जो यहाँ पे लगा वो प्रॉफिट 750 प्लस जो नीचे वाला दोबारा हुआ, वही तो चीज है। यहाँ भी पहले कितने का प्रॉफिट हुआ? 8 ने 72, दोबारा में 6 18 180 का। चलो जोड़ दो। कितना हुआ? 0 6 6 3 9 960। इधर कितना? 0 8 2 10 7 और 1 8 और 1 9। जो कटता है काट दो। क्या कटा? 0 से 0। और क्या? ये किससे कटेगा? 4 से। 2 से काट दो, 2 से 45 बार, या फिर 3 से काट दो। 3 3 9, 3 दूनी 6। ये कितनी बार? 3 3 9 30 बार। फिर किससे काट दो? 2 से। 16 और 15। कितना? 16 और 15। क्या आ गया? 16 और 15। क्या बोला? वर्ष के अंत में जो है 93,000 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 93,000 का। हमारे अकॉर्डिंग लाभ कितना? 15, 16 15 31। कह रहा 31 नहीं, 93,000 का कितने गुना? 3,000 गुना। कितने गुना? 3,000 गुना। यही तो आता है भाई, लास्ट में प्रॉफिट बचा। कह रहे 31 नहीं, 93,000। कितने गुना? 3,000 गुना। पूछा प्रत्येक का लाभांश। दोनों का अलग अलग लाभ बता दो। दोनों का अलग अलग लाभ बता दो। कितना? इसका 16 नहीं, 16 तिया 48,000, 16 तिया 48,000। हर चीज क्या हो जाएगी? 3,000 गुना। ये कितना? 15 नहीं, 15 गुणा 3 45,000। कितना आ जाएगा? 48,000 और 45,000। है ऐसा ऑप्शन में कहीं? हाँ ये रहा। कितना? 48,000 और 45,000। देखो क्या है, कुछ नहीं, एक स्टेप किया हुआ बीच में उसने बढ़ा दिया। बिजनेस जो है तोड़ तोड़ के कर लिया, बाकी सारी चीजें सेम है। उसमें भी तो यही था कि लास्ट में टोटल प्रॉफिट इतना। हमारे अकॉर्डिंग 31 नहीं, 93, 3,000 गुना। पूछा दोनों का अलग अलग बता दो, 48 और 45,000। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करीना, करिश्मा और सलीमा 3 सहेलियां हैं। कौन कौन? करीना, करिश्मा और सलीमा। बोला उन्होंने 25, जितने जीरो हैं काट दो। 3 3 3 3 3 3 और 3। बोला तीनों सहेलियों ने 25 40 और 30 के साथ बिजनेस शुरू किया। कितना? 25 40 और 30। फिर क्या हुआ? 4 महीने बाद करीना, करीना के कितने? जितना क्वेश्चन कहता जाए उतना ही करो। कह रहा 4 महीने बाद करीना ने कुछ छेड़छाड़ की। क्या की?
15 और निवेश किया, 4 महीने बाद करीना ने 15 रुपए और निवेश किया। 25 तो पहले से था, 15 रुपए और कर दिया, कितना हो गया 25 5 30 और 10 40। आगे बढ़े, करिश्मा 6 महीने बाद 10 वापस कर ली। जो करिश्मा थी कितने 6 महीने, 6 महीने तक तो 40 लगे, 10 वापस कर लिए, बचे कितने 30। चलिए और आगे बढ़े, जबकि सलीमा, कौन सलीमा 8 महीने बाद 20 और निवेश की। 30 तो लगाए 8 महीने तक, क्या हुआ फिर 20 रुपए और बढ़ा दिए, कितने रुपए हो गए 50 रुपए हो गए। वर्ष के अंत में, कब वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने, 12 महीने पूरे करा दो इनके, कितने 4 वहां तो यहाँ कितने 8, 6 वहां तो 6 महीने ये लगे रहे, 8 वहां तो यहाँ 4 महीने लगे रहे। कितना लाभ हुआ 25 चौक का 100 प्लस 8 चौक 32 320। इसे कितना हुआ 6 चौक 24 240 प्लस 6 18 180। अरे क्लियर है ना सारी चीजें। 8 तिया 24 240 प्लस 5 चौक 20 200। चलिए करते हैं क्या, वर्ष के अंत में अभी और कटता है, काट दो, पहले पूरा प्रॉफिट लिख लें। कितना, सभी में क्या है 0 0 कॉमन है, सबसे काट दो। कितना आया 32 10 42, 8 4 12 है, 2 और 1 3 और 1 4 42। ये कितना 4 2 और 2 4 42 42 44। कटता है और काट दो या फिर छोड़ो। कितना हो गया 4 2 6 2 8। बोला क्या वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है 128 000। मैंने देखा वर्ष के अंत में मेरा लाभ कितना आ रहा है 4 2 6 2 8, 4 4 8 4 तिया 12 है, 4 तिया 12 मेरा तो 128 है। क्वेश्चन का है 128 000, क्वेश्चन का है 128 000। आगे कितने से गुणा 000 से गुणा। क्या बोला करीना का लाभ, करीना कौन सी थी पहली वाली, 42 गुणा 1000 कितना आ जाएगा 42,000 रुपये। कोई दिक्कत परेशानी, देखो क्या है बहुत सिंपल है। अभी तक क्या था बस एक बार लगा रहा था, अब क्या है बीच में जो है घटा रहा है या बढ़ा रहा है। इन दो टाइप से बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं जाएगा, किसका पार्टनरशिप का। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोले एक व्यापार में एबीसी हैं, चलो एबीसी लगा दो फिर से, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। क्या बोला इनकी पूंजी का अनुपात 3:5 है। कह रहा जो इन्होंने कैपिटल लगाई वो 3:2:5 में लगाई। बोला समान लाभ प्राप्त करने के लिए, ये क्या बोल दिया इसने, 2 फॉर्मेट थे दोनों ही समझा चुके। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, जैसा कॉन्सेप्ट बढ़ा मतलब जैसा टाइप बढ़ा उस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं। अब उसने क्या बोला कुछ रुपए लगाए, क्या दिया है लाभ, लाभ हमारा कहाँ आता था यहाँ पे आता था, है ना, इतना पता है हमें, ये होता था C/T। कितना है लाभ, समान लाभ प्राप्त करना है मतलब 1 1 1 बराबर लाभ प्राप्त करना है। क्या बोला समय के किस अनुपात में लगानी है, मतलब टी क्या रखूं कि यहाँ पे 1 1 1 बन जाए। ये क्या कह दिया इसने 3 2 5 है, कितने कितने समय लगा दूं कि बराबर बराबर राशि बन जाए। अच्छा एक चीज बताओ, यदि मैं ऐसा नंबर ले लूं जो इन तीनों से कट जाए, क्या आ जाएगा 5 या 15 दूनी 30। जो ये मेरा 1 1 है, ये जो मेरा 1 1 है, इसे मैं क्या कर दूं, इसे जो है मैं 30 30 बना दूं। कितना 30 रुपये 30 रुपये और 30 रुपये। बोला ना समान लाभ प्राप्त करने, समान लाभ कितना भी हो सकता है, 1 भी 100 भी 30 भी 50 भी कितना भी, 30 30 रुपये मैंने लगा दिए। तो मैं देखूंगा यहाँ से 3 से जब 30 पे जाऊंगा तो 10 महीने लगाने पड़ेंगे, 2 से जब 30 पे जाऊंगा तो 15 महीने लगाने पड़ेंगे, 5 से 30 पे जाऊंगा 6 महीने लगाने पड़ेंगे। कितना 10 15 और 6 महीने, महीने कहो या वर्ष कहो, क्योंकि इसमें नहीं दिया कि महीने में लगानी है या वर्ष में लगानी है। एक चीज पढ़ी थी हमने, क्या पूरे मैथ में जो है यूनिट इसकी सेम रखनी है, किसी की भी, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा है किलोमीटर प्रति घंटा, सारी चीज क्या होंगी सेम रखनी होंगी। दिया है यही पूछा था इसने, किस अनुपात में लगा दूं राशि कि क्या हो जाए जो प्रॉफिट है वो बराबर हो जाए। बराबर होना देखो 30 30 30 बराबर है, चाहे इससे और काट दो, कितना 1 1 और 1,
कितना आ गया 10, 15 और 6 अनुपात आ गया किसका, टाइम का। क्लियर है। अब यदि आप कहो कि 30 कहाँ से आ गया, 30 कहाँ से ले आए, तो 30 कहाँ से आया पता है, मैंने ये 30 ऐसे ले लिया था 3, 2 और 5 का एलसीएम। 3, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो मैंने ये 30 मान लिया था। जब भी क्या होता है, किसी से भी नंबर काटना होता है उनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो मतलब हुआ इसका कि 30 जो है 3, 2, 5, 3, 2 और 5 सभी से कटता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला 3 व्यक्ति हैं, रुपए एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, इनके काट दो। कितने, 3, 3 जीरो सभी से काट दो। कह रहा इन्होंने 15, 18 और 21 के अनुपात में पैसे लगाए। कितने, ए, बी और सी। क्या कह रहा है ये, इसने 15 लगाए, इसने 18 लगाए और इसने 21 लगाए। फिर बोला लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। क्या, लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। ये तो इन्होंने कैपिटल लगा दी, कुछ टाइम के लिए लगाए होंगे, यहाँ से क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कह रहा प्रॉफिट बराबर बराबर बांटते हैं। बराबर बांटने का क्या मतलब है। अच्छा एक बात बताओ, ये और कट सकता है, ये और कट सकता है किससे, 3 से, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। कह रहा प्रॉफिट जो है बराबर बांट रहे हैं। प्रॉफिट बराबर बांटने का मतलब 5, 6 और 7 का एलसीएम कितना बनेगा, 6 पंजे 30, सत्ते 21, 210 कितना बनेगा, 210। मैंने रखा यहाँ पे 210 प्रॉफिट इसे मिला, 210 इसे मिला और 210 इसे मिला। कितने कितने टाइम लगाई इन्होंने राशि, इसने लगाई 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42। इसने 6 18, 6 पंजे 30 और इसने 7 21। कितने टाइम लगाई, 42, 45 और 30। अरे कितने कितने टाइम लगाई, इसने लगाई 42 महीने, इसने 35 और इसने 30। यही पूछा था क्या, जो पिछले क्वेश्चन में पूछा था वही इसमें पूछ लिया। कितना हो गया, 42, 35 और 30। क्लियर है। क्या लेना है, जब भी पूरे मैथ में आ जाएगा कि ऐसा कोई नंबर बताओ जो इससे कट जाए, उसमें क्या करेंगे, उनका एलसीएम ले लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, एबीसी ने मिलकर 3, 4, 5 के अनुपात में धन लगाया। अच्छा कितना, 3, 4, 5, ए, बी और सी। इन्होंने जो है 3, 4 और 5 के अनुपात में कुछ धन लगाया, कैपिटल लगाया। फिर क्या हुआ, 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। क्या करा, सी ने जो है 6 महीने बाद, 6 महीने तक तो 5 रुपए लगे रहे। अब मैं 5 का आधा करूंगा 2.5 आएगा, 5 का आधा करूंगा 2.5 आएगा। क्यों ना मैं इसे ऐसे कर लूं, 30, 40 और 50, 30, 40 और 50। अब बोला कि कितने, 6 महीने बाद सी ने आधा निकाल लिया, तो सी ने लगाए 50 रुपए 6 महीने तक। फिर क्या हुआ, आधा निकाल लिया मतलब 25 निकाल लिया, बचा कितना, 25 रुपए। फिर आगे क्या पढ़ा, ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी। कितनी, 27,000 थी। ये 30 नहीं, कितनी थी, 27,000 थी। 30 नहीं, 27,000 थी। कितने गुना, 3 नम 27, 900 गुना। ये 900 थी तो ये कितनी होगी, 9 चौक 3600 होगी। चलो सही से लिख लेते हैं इसे। कह रहा 3, 4, 5 थी ये, 3, 4, 5 थी ये, लेकिन यह कह रहा 3 नहीं 27,000 थी। 3 नहीं 27,000 थी, 3 नम 27। ये कितनी होगी, 9 चौक 36,000। कितनी, 36,000। ये 5 नम 45,000 थी। कितनी, 45,000। क्या बोला, 6 महीने बाद सी ने धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। 6 महीने बाद क्या हुआ, 6 महीने तक तो ये लगा रहा, उसके बाद इसने 45,000 का आधा निकाल लिया। बचा कितना, जब माइनस कर दिया आधा, बचा कितना, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 27,500। फिर क्या बोला, वर्ष के अंत में। कब, वर्ष के अंत में, मतलब इसने भी लगाए 12 महीने तक, इसने भी लगाए 12 महीने तक। इसने 6 महीने तो ये लगाए और 6 महीने ये लगाए। चलिए देखते हैं लाभ कितना। ये हुआ 27,000 गुणा 12, इसे हुआ 36
000 गुणा 12, इसे हुआ 6 कॉमन ले लूं, देखो 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, 6 क्या ले लूँ मैंने कॉमन ले लिया, कितना हुआ 45 000 और प्लस करना है क्या 27 500। चलिए देखें क्या हुआ, जो है काट दो, कितना 3 जीरो नहीं, उधर 2 जीरो आएंगे, 6 से कटा 6 से 2 बार और 6 से 2 बार, और क्या कटेगा 27 000 गुणा 2 अनुपात 36 000 गुणा 2 अनुपात, अभी क्या है ऊपर काटना ही सिखाएंगे, लेकिन कब, जब इसके क्वेश्चन और करेंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं। इधर कितना हुआ 0 और ये कितना 0 5 7 5 12 का 2 4 1 5 2 7 72 500 72 500 और काट दो, कितने कितने 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो कट गए, और क्या कटेगा काट दो क्या 5 से, 5 से काट दो, कितना 5 पंजे 25 2 5 चौक 20 गुणा 2, ये कितना हुआ 5 सत्ते 35 1 5 दूनी 10 गुणा 2, ये कितना हुआ 5 एकम 5 2 7 5 चौक 20 और 2 5 पंजे 25। चलो इतना ही रहने दो, क्या है और कट सकता है, 5 4 9 और 1 10 और नहीं कटेगा, ये हो गया 2 चौका 8 2 पंजे 10 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, ये हुआ 145। क्या बोला कुल लाभ कितना था 86,000 था, मेरा कुल लाभ कितना आया, मेरा कुल लाभ कितना आया, इन सबको जोड़ दो, कितना 5 4 9 8 17 का 7 हासिल लगे 1, 5 4 9 8 17 का 7 हासिल लगे 1, 4 और 1 5 4 9 1 और 1 2 और 1 3, कह रहा 397 नहीं, कितना था 86,000 था, कितना था 86,000 था। क्या बोला ए और सी के हिस्से का अंतर, ए और सी के हिस्से का अंतर, ए और सी का हिस्से का अंतर कितना है 8 में से 145 में से 8 गए, 15 में से 8 गए 9, 15 में से 8 गए 9, 3 कितना हुआ 39, कह रहा 397 की वैल्यू तो 86,000 है, क्या बोला 397 की वैल्यू क्या है 86,000 है, तो मुझे वैल्यू बता दो किसकी 39 की, किसकी 39 की कितनी आएगी 86,000 बटे 397 और गुणा में 39, 39 7 पंजे 35, काटना इसे आप, काट के जो भी आंसर होगा वो इसका आंसर होगा, इसे आप करना गुणा भाग, ठीक है मैंने समझा दिया है, आगे क्या करना है आपको इसकी गुणा भाग करनी है। चलिए अगला देखते हैं, यदि नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, इसको हम जब क्वेश्चन कराएंगे उसमें बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यवसाय 3500 से आरंभ करता है, ए ने क्या किया 3500 रुपये लगा के एक व्यवसाय आरंभ कर दिया, फिर क्या हुआ 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन गया, 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ क्या है 2 3 है, क्या कह रहा इसने कैपिटल लगाई कुछ टाइम के लिए, जो भी होगा प्रॉफिट होगा सी इंटू टी, कितना टाइम दिया है 1 वर्ष बाद, तो ए ने 3500 रुपये लगाए 12 महीने तक, बी ने क्या हुआ 5 महीने बाद आया, बी कब 5 महीने बाद, तो उसका कितने महीने लगा रहा 12 में से 5 गए 7 महीने उसने व्यापार में साझा किया, मैंने माना उसने पी रुपये लगाए थे, तो कितना हो गया इसे मिलेंगे 3500 गुणा 12, इसे मिलेंगे 7 पी, 7 पंजे 35 500, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 2 जीरो, ये हो गया पी। क्या बोल रहा है लाभ क्या है 2 अनुपात 3 के अनुपात में है, यदि ये 2 है तो ये 3 है, ये 2 नहीं कितना है 60 है, कितने गुना 30 00, क्या बोला पी का निवेश, बी का निवेश कितना था पी, तो ये 3 नहीं कितना होगा 3000 गुना, 3 नहीं कितना होगा 3000 गुना होगा, कितने रुपए होंगे 9000 रुपये होंगे, पी का मान क्या आया 9000, देखो जैसा कहा वैसा करता गया मैं, क्या ए ने 3500 लगाए 12 महीने, बी ने पी रुपये लगाए 7 महीने, ये 7 पी ये इतना, ये आ गया 6000, ये पी कह रहा 6 नहीं 2 है 3000 गुना, ये 3 नहीं 3 का 3000 गुना 9000 है, क्लियर है।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कहला कमल और रवि ने 15 और 24 कितना 15 और 24 के अनुपात में व्यवसाय शुरू किया। कौन कौन है? कोमल है और रवि है। इसने लगाए 15 रुपये, इसने लगाए 24 रुपये। फिर क्या बोला? प्रथम 4 माह के बाद दोनों ने अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा निकाल लिया। 4 महीने तक तो यही लगे रहे, 4 महीने तक यही लगे रहे। इसने क्या किया? 1/3 हिस्सा निकाल लिया, मतलब 3 पंजे 15, 5 रुपये निकाल लिए, बचे कितने? 10 रुपये। इसने भी क्या हुआ? 1/3 निकाल लिया। 3 अट्ठे 24, 8 रुपये निकाल लिए, बचे कितने? 16 रुपये। फिर क्या हुआ? 1 वर्ष के पश्चात, 1 वर्ष 4 महीने वहां पूरे कर दिए, यहाँ कितना? 8 महीने, यहाँ कितना? 8 महीने। कितना हुआ? 15 चौका 60 प्लस 10 अट्ठे 80, इधर कितना? 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9 96 प्लस 16 अट्ठे 128। कितना फायदा हो गया? जोड़ दो, 6 6 12 140, इसे 6 8 14 का 4, 9 और 1 10 2 12 है, 1 और 1 2 224 का कटता है तो काट दो। लाभांशों का अनुपात बताना है ना, क्या अनुपात बताना है? काट दो किससे? 7 से, 7 दूनी 14, 7 या 21 और 7 दूनी 14। फिर किससे काट दो? 4 से, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32। कितना आ गया? 5:8 आ गया। कितना आया? 5:8। देखो जैसा कहा करते गए, आंसर खुद आ गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। एक्स और वाई 54,000 और 81,000 के साथ साझेदारी करते हैं। एक्स ने पूरे वर्ष व्यापार जारी रखा, वर्ष के अंत में लाभ बराबर बराबर बांटा गया, तो वाई ने कितने कम महीने तक साझेदारी की? क्या कह रहा है? एक्स और वाई, इसने लगाए 54 रुपये, इसने लगाए 81 रुपये, है ना। क्या हुआ? मैंने 3 जीरो काट दिए। क्या बोला? ये तो कैपिटल थी, कुछ टाइम के लिए लगाए होंगे। क्या हुआ? प्रॉफिट बराबर बराबर हुआ, प्रॉफिट हुआ बराबर बराबर। क्या कह रहा है? एक्स ने पूरे वर्ष व्यापार जारी रखा, एक्स ने पूरे वर्ष 12 महीने, ये और काट दें यहीं पे काटना सीख लो। 9 6 54, 27 या 81, 27 दूनी 54, ये हो गया 12 दूनी 24, ये हो गया 3p, ये हो गया 3p। कह रहा लाभ क्या है? बराबर है। बोला ना, लाभ क्या है? बराबर बराबर बांटा गया। तो 24 ये 3p, ये कितना लाभ हो गया? बराबर है। मैं क्या करूं? 3 अट्ठे 24, 8:p। देखो ये p क्या माना मैंने? p माना कि ये इसने जो है p महीने पैसे लगाए, तो ये 8 है, तो p भी क्या होगा? बराबर लाने के लिए कह रहा ना, बराबर अनुपात। यदि ये 1 नहीं 8 है, तो p भी क्या होगा? 1 नहीं 8 होगा। p कितना होगा? 8 होगा। तो इसके रुपए कितने महीने लगे रहे? 8 महीने लगे रहे। लेकिन क्वेश्चन ने घुमा दिया। क्या बोला? कितने कम महीने साझेदारी की? महीने तो साझेदारी की इसने 8, महीने तो साझेदारी की इसने 8, लेकिन कितने कम महीने? इसने तो 12 महीने कम की, 12 महीने की थी, इसने 8 महीने। कितने महीने? 4 महीने कम। कितने महीने कम साझेदारी की? 4 महीने। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझते जाना। बोला है राम श्याम मोहन और हरि, राम श्याम मोहन और हरि, इन्होंने क्या किया? 1 2 3 4 के अनुपात में पैसे लगाए। चूंकि राम मुख्य प्रबंधक था, श्याम विपणन प्रबंधक, अतः लाभ का 10% दोनों अलग से ले लेते हैं। कुछ समय दिया है, नहीं दिया। हमने एक और पढ़ा था, क्या? यदि 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 क्या समय क्या होगा? बराबर होगा, तो जिस अनुपात में हम पैसा लगाएंगे उसी अनुपात में क्या हमें लाभ मिलेगा। यहां हो गया 4 3 7 दोनों, मैंने इसे मान लिया, या फिर इसे ही रहने दो, है ना। ये हो गया 4 3 7 दोनों और 1 10। क्या बोला? इन्होंने क्या किया? लाभ का 10% अलग से ले लेते हैं। मैंने लाभ मान लिया 100 रुपये, प्रॉफिट क्या मान लिया अपना? 100 रुपये। कह रहा 100 में से इन्होंने 10% ले लिया। किसने? राम ने और श्याम ने। चलो 10 रुपये इन्हें दे दो, 10 इसे दे दिया और 10 ही इसे दे दिया। अब आगे बढ़े। शेष लाभ का
शेष कितना बचा लाभ? शेष बचा 80 रुपये, शेष बचा 80 रुपये। कह रहा शेष लाभ को क्या है, पूंजी के अनुपात में सभी में बंटवारा होता है, पूंजी के अनुपात में सभी में बंटवारा। 80 रुपये को बांट दो 1 2 3 4 के अनुपात में। मैंने देखा 10 10 नहीं 80, 8 गुना, इसे मिलेंगे 8 ही कम 8 रुपये, इसे 16, इसे 24 और इसे 32 रुपये। इसे मिलेंगे 8, इसे 16, इसे 24, इसे 32 रुपये, क्योंकि टोटल मिलने हैं कितने? 10 रुपये। 10 नहीं 80, 8 गुना, तो 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32। आगे बोला एक माह के अंत में मोहन को लाभ 3000 है। मोहन को लाभ ये महीने का ही दिया था। चलो मैं देखूं इसे मिला 1 रुपया यहाँ और 8 रुपये यहाँ, नहीं 10 रुपये यहाँ और 8 रुपये यहाँ, मतलब 18 रुपये। इसे मिले 16 10 26 रुपये, इसे मिले 24 और 3 27 रुपये, इसे मिले, इसे कितने मिले? नहीं 1 मिनट, इसे मिले 10 प्लस 8 18 रुपये, इसे मिले 10 प्लस 16 26 रुपये, इसे मिले 24 रुपये और इसे मिले 32 रुपये। कितने मिले? 32 रुपये मिले। बोला क्या? मोहन को लाभ 3000 है। मोहन कहाँ था ये? 24 नहीं, इसे मिले कितने? 3000 रुपये। 24 नहीं, इसे मिले 3000 रुपये। कितने गुना? जो भी गुना होगा। बोला उस माह में व्यापार में कुल लाभ कितना है? कितना? 18 26 24 और 32, कितना हो गया टोटल? 6 4 10 8 18 2 20 का 0, हाँ से लगे 2, 3 2 5 2 7 2 9 1 10, कितना? 3000। 24 की वैल्यू 3000 है तो 100 की वैल्यू क्या है? 24 की वैल्यू तो है कितनी? 3000। तो मुझे वैल्यू बतानी है कुल लाभ कितना? 100 रुपये। मुझे वैल्यू बतानी है 100 की, कितनी आएगी? 3000 बटे 24 और गुणा में 100। 4 से काट दें? 6 से काट दो। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, और 4 से कितनी बार? इसे ही काट लो, है ना। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 125। कितना हो गया? 12500। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा, सॉल्यूशन सेम वैसा ही जैसा क्वेश्चन बोला। राम श्याम मोहन हरि हैं, 1 2 3 4 के अनुपात में राशि लगाते हैं, कुल 10 रुपये लगाते हैं। कह रहा 100 रुपये लाभ है, 100 में से 10 रुपये राम ने ले लिए, 10 रुपये श्याम ने ले लिए। क्या बोला फिर? बाकी जो बचा उसे इसी अनुपात में बांट दो। किस अनुपात में? जिस अनुपात में राशि लगाई थी। इसने 1 लगाई तो इसे 1 रुपया दे दो, इसने 2 लगाई, इसने 3, इसने 4। कह रहा 80 को बांट दो। 80 का 10 नहीं 80 है 8 गुना, तो 8 ही कम 8, इसे मिले 16, इसे 24, इसे 8 चौक 32, इसे मिल गए 10 और 8 18 रुपये, से मिल गए 10 और 16 26 रुपये, से मिल गए 24, इसे मिल गए 32। कह रहा क्या? मोहन को प्राप्त लाभ 3000 है। मोहन ये था, इसे 24 नहीं 3000 है। पूछा उस माह कुल लाभ। कुल लाभ कितना था हमारा? 100 रुपये था। 24 नहीं 3000 है, तो 100 की वैल्यू बता दो कितनी आ गई? 12500। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, ये भी क्या है? सेम टाइप पर है, देखते हैं। राम श्याम मोहन हरि, राम श्याम मोहन और हरि 1 2 3 4 के अनुपात में राशि लगाते हैं। ठीक है। चूंकि राम मुख्य था, श्याम विपणन, लाभ का 10-10% वे दोनों अलग से ले लेते हैं। लाभ मैंने माना 100, 100 का 10 रुपये इसने ले लिया और 10 रुपये इसने ले लिया, बचा कितना? 80। क्या बोला वो? शेष लाभ का आधा पूंजी के अनुपात में, शेष लाभ का आधा 80 बचा। कह रहा 80 का भी आधा कर दो, 1/2 40 को बांट दो पूंजी के अनुपात में। किस अनुपात में? पूंजी में। मतलब इन्होंने लगाए थे 10 रुपये। कह रहा 10 नहीं 40 हो गए। अब कितने? 10 नहीं 40 हो गए। 4 गुना, तो इसे मिलेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16। 100 में से 20 यहाँ चले गए, 40 यहाँ चले गए, बचे कितने? अभी 40 रुपये और बचे हैं। फिर क्या बोला? पूंजी के अनुपात में, और आधा बराबर अनुपात में बांट दो। आधा क्या है? बराबर अनुपात में बांट दो। 40 को 4 भागों में बांट दो, तो इसे मिले कितने? 10 रुपये। इसे भी 10 रुपये, इसे भी 10 रुपये और इसे भी 10 रुपये। यदि किसी माह में कुल लाभ क्या है? कुल लाभ जोड़ लो, कितना हो गया?
10 4 14 और 10 24 इसे मिला, इसे 10 10 20 8 28 इसे मिला, इसे 12 10 22 इसे मिला, और इसे 1 और 1 2 26 इसे मिला। क्या बोला? कुल लाभ क्या है? 25,000 है। कुल लाभ 25। क्या 100 की वैल्यू 25,000 है? भाई कुल लाभ तो 100 माना था ना। कुल लाभ कितना माना था? 100। कह रहा 100 नहीं, कितना है? 25,000 है। कितने गुना? जो भी गुना होगा पूछा। श्याम को कुल कितना रुपया? श्याम ये था 28। कह रहा जब 100 की वैल्यू 25 है तो मुझे बता दो 28 की वैल्यू कितनी होगी। 25 1 2 3 बटे 100 और गुणा में 28, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 अट्ठे 200, 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 200, हाँ से लगे 20, 25 दूनी 50, 50 और 20 70। कितना? 50 और 20 70। कितने रुपए आए? 7,000। देखो दोनों ही क्वेश्चन लास्ट के थोड़े हाई लेवल के हैं, लेकिन आए हुए हैं यूपीएससी के में है शायद, इसलिए मैं इन्हें लेके आया हूं ताकि रेलवे में आए तो हम घबराए ना। क्या था? राम श्याम मोहन हरि इस अनुपात में रुपए लगाए। कह रहा 100 रुपए थे इसके पास, 100 में से क्या हुआ? इसने 10 10 रुपए इन्हें दे दिए, बचे उसके पास 80। कह रहा 80 का आधा भाग तो दे दो इन्हें बराबर बराबर। चलो 10 10 दे दिया, बचा जो आधा। कह रहा उसे जिस अनुपात में राशि लगाई थी 10 नहीं 40 लगा दी थी, 4 गुना। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16 रुपए ऐसे दे दो। कह रहा टोटल रुपए ऐसे बांट दिए तुमने। बोला 100 नहीं था, ये कितना था? 25,000 था। 100 नहीं 25 था। तो कह रहा कि इससे श्याम को 28 की वैल्यू मुझे बता दो कितनी आ गई? 7,000 रुपये आ गई। क्या क्लियर है? क्लियर है। आज जितने भी हमारे किससे, इससे पार्टनरशिप से टाइप 1 और टाइप 2 और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते थे सारे हम ले आए हैं। अब क्या करेंगे? आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। साथ ही साथ एक छोटी सी न्यूज़ सुन लीजिए हमारी। क्या है? या तो आप इस लिंक पर क्लिक करना या फिर गूगल में सर्च करना nextlevelquiz.com। आपको दिखेगी ये क्या पेपर, वहां पे पेज दिखेगा। यदि आप नए हैं तो साइन अप करना, पुराने हैं तो लॉग इन करना। जैसे ही साइन अप करेंगे आपको दिखेगा ये पेज। यहाँ अपनी डिटेल्स डालना, छोटी मोटी, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, क्रिएट अकाउंट कर देना। आप बन गए हमारे साथ रजिस्टर्ड। यहाँ ईमेल डालना, यहाँ पासवर्ड डालना, क्या होगा? साइन इन कर देना। पहुँचेंगे आप हमारे मेन वेबसाइट के पेज पर, जहाँ आपको क्या मिलेगा? पूरा स्टडी मटेरियल, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, एनसीईआरटी, जेई, नीट, एसएससी, यूपीएससी, आरओ, रेलवे, बैंकिंग, किसी का भी हो। क्या मिलेगा आपको? पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। टॉपिक वाइज टॉपिक एक बार आप जाके विजिट करके देखना। उसके बाद ये तो हो गया किसका? स्टडी मटेरियल का। इससे पढ़ के क्या देंगे आप? अपना ज्ञान चेक करेंगे, नॉलेज चेक करेंगे, कितनी मिली। क्या करेंगे आप? कंटेस्ट में जाएंगे। यहाँ पे जाके आपको यहाँ मिलेगी अपकमिंग क्विज़, यहाँ मिलेगी आपको अपकमिंग क्विज़। इस पर आप क्लिक करना। यहाँ आपको क्विज़ कुछ इस टाइप से मिलेंगे, नाम डले होंगे सबके अलग अलग, जिस भी एग्ज़ाम की होगी। यहाँ टाइम होगा, यहाँ डेट होगी। इसके वॉलेट में आप मेरे कहने से 10 रुपये डाल लेना। उस 10 से ही क्या होगा? आपके इतने रुपए बढ़ेंगे कि आप जान भी नहीं सकते। कैसे? जब आप फर्स्ट 50% स्टूडेंट्स में आ जाएंगे। कब? जब फर्स्ट 50% स्टूडेंट्स में आ जाएंगे तो आपको मिलेगा कितना? रिटर्न लिखा है ये 900%, 10 का 900%, 90 रुपये। यहाँ कितना? 100%। ये वाली क्विज खेली होगी 10 रुपये लगा के, 10 का 100% 20 बन जाएगा। ऐसे ही सब में क्या है? सभी में अलग अलग परसेंटेज है। जिसमें भी आप एनरोल करेंगे उसमें उसका फ़ायदा मिलेगा। पहले आप पढ़ेंगे कहाँ जाके? स्टडी मटेरियल में। फिर आप क्या करेंगे? कंटेस्ट में जाके अपनी नॉलेज चेक करेंगे। लगातार हम आपसे मिलते रहेंगे। आप सभी क्या करेंगे? एसएससी का भी कैलेंडर आ चुका है, मैंने बता दिया है सारी चीज़ें। 100 दिन लगभग हमारे पास सीजीएल के हैं, उसे लेकर हम एक स्टेट जी के तहत वर्क करेंगे। आप भी उसमें सहयोग कीजिए। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। एक क्वेश्चन था उसका आप सभी आंसर देना कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना
ख्याल रखिए।